राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं कार्बीन, और आज हम लोग लिख लेते हैं कार्बीन। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रिएजेंट यूज़ होता है जिसका नाम है, नाम तो मुझे ऐसा कुछ बहुत आइडिया नहीं है, डाईआइडो मीथेन या जो भी बोल लो आप लोग, और लेकिन इसका रिएजेंट ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे कपल लिखिए, कपलिंग होती है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन ही होगा, बट होता कैसी है मैं बताना चाह रही हूँ। कार्बन के पास 2 आयोडीन और 2 हाइड्रोजन है, यही तो स्ट्रक्चर हो गया इसका, डाईआइडो मीथेन। और यहाँ पे जिंक या कॉपर कोई भी यूज़, इसमें कपलिंग हो रही है। होता एक्चुअल में क्या है, जिंक है, ये करता क्या है, जिंक 2+ में रिडक्शन होती है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हमें पता है ना। अब क्या होता है, ये जिंक कपलिंग कर लेता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है सेंटर में, IH जिंक और आयोडीन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जिंक अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आया है, तो ये जिंक 2+ है। ठीक, और I- ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और I- ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है, और जिंक ऐसे निकल जाता है यहाँ से। अल्टीमेटली यहाँ पे भी सेम कार्बीन ही बन रही है। स्टेप समझ में आ रहा है ना। जिंक 2+ था, ये इस आयोडीन के साथ, इसके साथ ZnI2 के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस कार्बीन, अब ये तो रिएजेंट हमने समझ लिया, ऐसा रिएजेंट होता है। अब रिएक्शन देखते हैं। देखिए सिस एल्कीन है, एक आध ग्रुप बढ़ा लो भैया, नहीं तो बोलोगे बार बार सेम ही रिएक्टेंट। यहाँ पे एरो के ऊपर CH2I2 लिखा है, जिंक है और कॉपर। समझ में आ रहा है। अब ये तो कार्बीन बनाता है, हमें पता है, सिस है, और अगर ये सिंगलेट कार्बीन है तो यहाँ पे सिस ही बन जाएगा, यही बनेगा भैया, है ना। अच्छा, एक दो चीज़ें और छोटी छोटी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एग्ज़ाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछता नहीं है, एग्ज़ाम में घुमाएगा वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। आपका दिमाग जो है, कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन दें कि बच्चे कंफ्यूज हों। ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट हमें अगेन वही दिया हुआ है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि डबल बॉन्ड पे ही अटैक होगा, कार्बीन बनेगी, बट यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, और सही सही अगर देखा जाए, इसको मैं ओपन करके लिखती हूँ तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों पे अटैक होगा या एक पे होगा, किस पे होगा। तो ये पता कैसे करेंगे, देखिए कार्बीन क्या है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज यूज़ करिए, जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है कार्बीन, तो इसके ऊपर वो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच होगा।
है ना। इसमें आइए, ये यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ले रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। ये पूरा ही ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट यहाँ पे इसके आसपास ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा, बल्कि एक इतनी बड़ी रिंग लगी है जो इसको कहीं ना कहीं बॉन्ड दे ही रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे ही रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी पे अटैक होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट, सिंपल, कोई टेंशन नहीं, बस हमने एक नॉर्मल जीके यूज़ करी और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और, इसमें भी मल्टीपल डबल बॉन्ड हमको देखने को मिलेंगे। ये वेज पे थोड़ा स्टीरियो स्टीरियो लगा देते हैं ना, तो वो डर सा लगता है बच्चों को देखने में, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा स्टीरियो ऐड कर दी है। I2 जिंक कॉपर कार्बीन है, हमें पता है। अब हमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे अटैक कराना है, ये समझ में आ गया ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो भैया रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक कहाँ होगा, इस पे। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को पूछता है एग्ज़ाम में। स्टीरियो में क्या है, बहुत टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। OH है, ठीक है, यही आपका स्टीरियो डिसाइड करता है, बस हमें इतना याद रखना है। CH2I2 जिंक कॉपर, ठीक है, यही, ये अबव द प्लेन है, तो जो कार्बीन यहाँ पे आएगी वो भी अबव द प्लेन आकर ही अटैक होगा उस पर, कार्बीन पे, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि देखो, OH है, नॉर्मल ग्रुप है, बल्कि नहीं है, तो रिपल्शन का कोई ऐसा चांस यहाँ पे बनता नहीं है। इस वजह से हाइड्रोजन है ना, तो कोई रिपल्शन, इस वजह से आराम से ग्रुप अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं CH3 लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यहाँ पे आराम से अबव द प्लेन ही अटैक हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ रिपल्शन। देखो, जो CH3 है सिंगल, एक अकेले की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक CH3 और एक हाइड्रोजन, ये दोनों आप स्मॉल ही कंसीडर कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप को। ये लोग बहुत ज़्यादा रिपल्शन वगैरह कॉज नहीं करते, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा बल्कि ग्रुप लेके आती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। फेनिल ग्रुप मैंने लगा दिया यहाँ पे OH डैश पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम हमारा रिएजेंट तो यही है, CH2I2 Zn और कॉपर। कार्बीन का अटैक होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अबव द प्लेन इतना बड़ा सा ग्रुप लगा है, फिनाइल समझ रहे हो, पूरी एक रिंग ऐसे, इस तरीके से, और इसके खुद के इतने 6 हाइड्रोजन, 6 नहीं 5, इस तरीके से,
और ये पूरी रिंग हमारी इस तरीके से लगी है। अब यहाँ एक तो खुद इतनी बड़ी, ऊपर से कार्बिन आए तो आए कहाँ से, समझ रहे हो? 3 मेंबर रिंग बननी है ना, कार्बिन का अटैक होगा तो उसमें भी स्ट्रेन होता है। तो इस वजह से अब जो यहाँ पे अटैक होगा वो नीचे से होगा, बिलो द प्लेन। ये मेरी प्रॉब्लम है, ड्राइंग बेकार है, CH2 और ठीक से बनता नहीं है, ये H है ना, CH2। तो अब यहाँ पे इस तरीके से अटैक होना है, मेरी बात समझ रहे हो ना? चलिए बात ख़त्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छा एग्जांपल है। ये यहाँ पे फिर से हमको कार्बिन का अटैक कराना है, दोनों पे ही कराना है। कैसे होगा देखिए, ये इसको आप बहुत OH की तरह ही लीजिए, तो ये इतना कुछ ज़्यादा बहुत बल्कि है नहीं, तो कोई रिपल्शन के ज़्यादा चांस भी नहीं है। अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन ही कार्बिन यहाँ पे आ जाएगी, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन अटैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कार्बिन की साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है कंप्लीट। थोड़ा सा एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन पे भी, क्योंकि इसमें भी रीअरेंजमेंट वगैरह होती रहती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट। देखिए ये हमारी कार्बिन है, अब हमें इसमें रीअरेंजमेंट करवाना है, समझ लो। रीअरेंजमेंट कराएंगे और हमें प्रोडक्ट बना, मान लो हमें कोई यहाँ पे रिएजेंट वगैरह कुछ दिया नहीं, सिंपली हमको, तब बड़ा है ये वर्ड रीअरेंजमेंट, सिंपली हमको रीअरेंजमेंट करवा के हमें प्रोडक्ट बनाना है। बनाएंगे कैसे, दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। देखिए ओपन करके लिखते हैं CH3, फिर CH2 है, इसको पूरा ही ओपन कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। रीअरेंजमेंट होना है, कैसे होगा देखो, ये बॉन्ड इसका यहाँ शिफ्ट ना, और जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा ये जो हाइड्रोजन है ये वैसे इसमें आप इसको ऐसे शिफ्ट कराएं तो भी काम चल जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे तो होगा क्या, CH3 साथ में CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया स्टेबल प्रोडक्ट। सिंपल, रीअरेंजमेंट बहुत टफ नहीं है कार्बिन की। जैसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये कार्बिन है, ठीक है, हमें अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराना है। कैसे कराएंगे भाई, इसको नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर करो, यहाँ शिफ्ट करो, क्लोरीन निकाल दो, हो गया स्टेबल प्रोडक्ट, कोई टेंशन। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल हो सकता है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने फिनाइल ग्रुप 1 लगाया और ये हमारी कार्बिन है, इसको नेगेटिव चार्ज लिख लो, थोड़ा इजी हो जाता है समझना। ये यहाँ शिफ्ट, अब इसमें मिथाइल होगा या फिनाइल शिफ्ट होगा, तो कार्बिन वाले केस में जो शिफ्टिंग होती है सब, वैसे भी जो शिफ्टिंग होती है वो जनरली यही ऑर्डर होता है। अगर जनरली हमारा इसी ऑर्डर से काम चल जाता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन फिनाइल होगा, तो इन दोनों के होते हुए भी पहले फिनाइल ही
शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तो इस तरीके से कार्बीन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। बस जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनको नेगेटिव चार्ज बनाइए, लिविंग ग्रुप दिख रहा है तो उसे निकालिए, नहीं है तो कोई ग्रुप है उसको शिफ्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कार्बीन ख़त्म होता है फाइनली। इसके बाद हमें पढ़ना है नाइट्रीन, पढ़ना है कीटीन भी पढ़ना है, बेंजाइन पढ़ना है, फ्री रेडिकल पढ़ना है। उसके बाद हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी है 3-4 टॉपिक, बट ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ। इसी वीक में कोशिश रहेगी कि अगर इस वीक में हो जाता है तो वेल एंड गुड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।